माकपा विधायक राकेश सिंघा ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के विभिन्न मसलों पर आगामी विधानसभा बजट सत्र में प्रमुखता से उठाने को लेकर चर्चा की। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने को लेकर कमेटी बनाई गई है, परंतु प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को 10 वर्षों से भी ज्यादा का समय अपनी सेवाएं देने के बाद निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि आज भी वे अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार लगातार उनका शोषण कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों पर उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली पर सिंघा ने कहा कि प्रदेश में लगातार कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पिछले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन पर एक कमेटी तो बनाई गई, लेकिन उस कमेटी द्वारा आज तक कोई भी निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जहां पर भी वामपंथी विचारधारा से संबंधित सरकारें रही है, वहां पर लगातार पुरानी पेंशन लोगों को मिली है, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही हर राज्य से इस पेंशन को खत्म करने का कार्य किया गया और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र ठियोग में स्कूलों के मुद्दे को भी आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों को विधायक प्राथमिकता में रखने पर भी सरकार उस पैसे को नहीं दे पा रही है, उसे दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं किसानों और बागवानों को लेकर उन्होंने कहा कि देश के बाहर से सेब लाया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के बागवानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आगामी सत्र में वे बागवानों की आवाज को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेंगे। राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर सरकार कर्मचारियों के मसलों को आगे से आगे लटका रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई और रोजगार देने को लेकर सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों और न्यू पे स्केल को लेकर सरकार अभी भी उलझन में है। सर्वप्रथम मैं आज अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हमारे देश की एक जो बहुत बड़ी गायिका थी लता मंगेशकर जी नहीं रही है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण है और इस सेशन में मैं समझता हूं ये जो 108, 102 के कर्मी हैं जिनके पक्ष में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक आउटसोर्स की कमेटी भी तय की है, उसकी गाइडलाइन वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट और कोर्टों ने ये आउटसोर्स जैसे कर्मियों के लिए ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है। वेतन आयोग है, उसमें बहुत सी त्रुटियां रह रही है, विसंगतियां रह रही हैं, उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूं करेक्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो संशोधन है जो 2012 में जो हो जाना चाहिए था वो जो नहीं हुआ, उसके आधार पर ही 15% का ये बढ़ोतरी 2015 के आधार पर ये वो देने की जरूरत है। रही बात जो आपका सेब उत्पादक है, सेब उत्पादक के बारे में भी आज बहुत पीड़ा में है क्योंकि मार्केट क्रैश कर गया है। बाहर से सेब इंपोर्ट हो रहा है, ईरान और टर्की से सस्ते दाम पर आ रहा है और वॉल्यूशन के आधार पर आ रहा है। ये इन प्रश्नों को लेकर निश्चित रूप से क्या कहते हैं मैं विधानसभा में ये हस्तक्षेप करूंगा। बहुत से और भी मुद्दे हैं जो हैं उनको लेकर मैं ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को वो कोशिश करूंगा कि वो करेक्ट पक्ष ले। ये ठेकेदारों का प्रश्न है जिसको लेकर बहुत मैं समझता हूं जो तौर तरीका हिमाचल प्रदेश की सरकार इख्तियार कर रही है। सरकार 2015 के रूल्स को अमेंड करे वो तो बात की बात है, लेकिन वो जो ऑलरेडी ऑर्डर आ गया है उस ऑर्डर को सही करने के लिए कोर्ट की अनुमति के जरिए एक अध्यादेश लाए जिसके जरिए सारी बातों का उलझन ठीक किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है।